हेलो। हाँ भाई ठीक ठाक। हाँ भाई, कोहली की सेंचुरी पे 10-10 लगा दे यार। यार तुझे मैंने कहा है ना, तू भाई पे एतबार कर। जब तुझे मैंने कहा है कोहली की सेंचुरी पे 10-10 लगा दे तो लगा दे। हाँ ठीक है भाई, लगा तू, बेफिक्र होकर लगा। एक मिनट होल्ड कर तू यार। यार मैं जा रहा हूँ, ये जना सारा संभाले, मैं जरूर काम सो करा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। मैं क्या कर सकती थी? मुझे उस वक्त जो ठीक लगा वो मैंने किया। तुमने भी तो वही किया जो मैंने। इंसान जिन हालात में रहता है उन हालात के मुताबिक फैसले लेता है। तो मैंने भी बस फैसला ही लिया। मैंने बहुत सोचा, लेकिन सोच के साथ ही पर पूरा नहीं कर सका। और मेरी सोच ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। हेलो जी, कैसे हैं आप? जी मैं अभी उसी को ही रीड आउट कर रही थी। हम कल मिलते हैं। जी परफेक्ट परफेक्ट। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तुम्हें अभी तक ये नहीं करना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार चचा का मैसेज आया था कि बाबा बीमार है, इसलिए आया हूँ। ओह 3 साल से फर्मा बरदारी कहाँ थी तुम्हारी? अच्छा बस, हाँ तुम तो जैसे माँ बाप को बड़ा पूछ पूछ के थकी हो। बाबा, बाबा किधर रह गए? बाबा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। बाबा यार किधर है यार ये? आप तो यहाँ हैं। हाँ मैं यहाँ हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वो मैसेज? जब अपनी औलाद ही अपने माँ बाप को इतने अरसे तक नहीं पूछेगी तो माँ बाप को तो गैरों का सहारा लेना ही पड़ेगा। मगर ऐसे कौन बुलाता है बाबा? आप एक कॉल भी तो कर सकते थे। हाँ कॉल भी कर सकता था। हाँ आप कॉल करते, ये तो जैसे पहली कॉल पे यहाँ पर होता। हाँ तुम तो जैसे रोज पहुंचती हो ना यहाँ पे। अच्छा बस। अच्छा बाबा, जो भी काम है मुझे बताएं, मैं बड़ा जरूरी काम छोड़ कर आया हूँ। कौन सा काम? आपको नहीं पता ये आजकल बड़े बड़े काम करता है। देखो यार, तुम मेरे कामों पे मत जाओ। जो भी करता हूँ ना, एटलीस्ट तुमसे ज्यादा ही कमाता उल्टे हूँ। सीधे कामों से ना इंसान वैसे ही ज्यादा कमाता है। नहीं, कौन से उल्टे सीधे काम किए मैंने, तुम्हें बोलो नहीं जरा। पता, तुम सोसाइटी में गंद फैला रहे हो। हाँ तो जैसे सारी सोसाइटी को साफ करने का ठेका मैंने लिया है ना। नहीं, तुमसे तो ये उम्मीद भी नहीं। प्लीज यार। हेलो, मैं तो समझा था कि अपनों से दूर रहते हुए तुम दोनों में इतना का एहसास पैदा हो गया होगा कि थोड़ी देर बर्दाश्त कर लोगे एक दूसरे, बट आई वाज रॉन्ग। तुम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हो और अब भी वैसे ही हो। तो आप इसको समझाते क्यों नहीं, मेरे से तमीज से बात करें। तुमसे तमीज से बात करूं? मैं किसी को नहीं कह सकता, ना तुम्हें और ना तुम। हाँ ये तो बड़ी अच्छी बेटी है ना आपकी। एक काम करें, उसको फ्रेम करवा के ना आप दीवार पे टंगवा दें। आपको पता है ये जुआ खेलता है और पता नहीं कैसे कैसे लोगों में उठता बैठता लाख है। लगा दो इंडिया पे यार। इंडिया पे 3 लाख लगा दो। कौन से शरीफ घर के लोग ऐसा काम करते हैं? क्या बोल रही हो तुम यार? जो भी करता हूँ ना, एटलीस्ट अपनी मेहनत से कमाता हूँ। कौन सी मेहनत, कैसी मेहनत? भूल गए बाबा की उस धोखे से गाड़ी बेची थी तुमने? हाँ तो बेच दी, हक था मेरा। और तुम तो जैसे बड़ी दूध की धुली हो। तुमने भी तो मामा की ज्वेलरी बेची थी अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। जब कोई मेरा साथ नहीं देगा, मुझे सपोर्ट नहीं करेगा तो करना पड़ा मुझे। वो माँ है मेरी और वैसे भी हक था मेरा। हाँ माँ है वो तुम्हारी, इसलिए मैंने आज तुम दोनों को यहाँ बुलाया।
क्यों, क्या हुआ माँ को बाबा? ठीक तो है वो? ठीक है। वैसे कब मिले थे लास्ट टाइम तुम उसे? पिछली बार ईद पर शायद। वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था ये। आया तो था ना, इसकी तरह तो नहीं। छूट है मेरा, बाद में आ जाऊंगी। वो अच्छा बस, आप बताएं कैसी है माँ? अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है और मेरी भी उम्र हो गई है, मुझसे नहीं संभलती वो। तो हम उन्हें किसी ओल्ड एज होम शिफ्ट कर देते हैं। अरे लाखों रुपए लगते हैं ओल्ड एज होम में, तुम दोगी क्या? नहीं, तुमसे तो ये उम्मीद भी नहीं। तुम इस बारे में क्यों सोच रहे हो? हम ऐसा करते हैं कि बाबा उन्हें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल? वैसे अंदाज़ा है तुम्हें कि वहाँ बेडशीट कितने दिन में तब्दील होती है? अच्छा बाबा, अब आप मुझे बताएं माँ का करना क्या है? करना क्या है? बात कैसे करते हो? माँ है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं, माँ है, पता है मुझे। हमजा प्लीज। अच्छा बाबा, ना तो आप माँ को ओल्ड एज होम भेजना चाह रहे हैं और ना ही आप माँ को गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजना चाह रहे हैं। आप बताएं आप करना क्या चाह रहे हैं? मैंने ये घर बेच दिया है। बेच दिया? क्या क्या मतलब? मतलब? किसको बेच दिया? जिसको भी बेचा है वो कुछ दिन में यहाँ रहने आ रहा है। आप कहाँ रहेंगे? माँ कहाँ रहेगी? मेरी तुम लोग फिक्र नहीं करो, तुम दोनों ये सोचो कि माँ को कौन रखेगा। अब ये क्या नया ड्रामा है यार? पता नहीं, हिम्मत क्या होती है? क्या वैल्यू है इसकी? पता नहीं, अब मैं क्या कह सकती हूँ। अगर आज तो माँ ठीक होती तो एटलीस्ट ये नौबत ना आती यार। हाँ, फिर तो तुम भी डॉक्टर होते। अच्छा प्लीज़ अब फिर तुम मत शुरू हो जाओ यार। मैं तुम्हें जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तुम यहाँ थी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी दो माएँ हैं। यू नो, सब अच्छा लगता था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद बाबा मज़ीद सख्त हो गए और मेरे पास घर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। चल एक काम कर, इस बार तू ले जा माँ को। मैं ले जाऊँ? मैं कैसे ले जाऊँ? तुम्हें पता है मैं एक्ट्रेस हूँ और कहाँ कहाँ जाती हूँ। तुम क्यों नहीं ले जाते माँ को? यार तुम्हें पता तो है क्या काम है मेरा, कैसे लोगों में उठता बैठता हूँ मैं, ये पता भी है तुम्हें। आप कहाँ जा रहे हैं? कर लिया तुम दोनों ने फैसला? मुझे पता था कि तुमसे फैसला नहीं होगा, इसलिए फैसला मैंने कर लिया है और तुम्हारी माँ को आज़ाद कर दिया है। क्या मतलब? क्या बोल रहे क्या हैं? आजाद कर दिया? ठीक तो है, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये पागल हो गए हैं यार। पागल? हाँ, जिसकी तुम्हारे जैसी नाफरमान औलाद होगी वो पागल ही होगा। अपना छोटा ओहदा होने के बावजूद जिसने तुम लोगों के लिए सारी जिंदगी मेहनत कर दी वो पागल ही होगा। बट डैड, शट अप, लिसन मी फर्स्ट। तुम लोग तो इस हद तक बेहिस हो कि जब वो रातों को तकलीफ में उठ उठ के तुम लोगों को पुकारती थी और मैं तुम लोगों की मिन्नतें करता रहा कि आके अपनी माँ को देख जाओ, पर तुम लोगों से तो ये भी नहीं हुआ। इतना मस्त थे तुम लोग अपनी रंगीनियों में कि तुम लोग उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल सके। सारा सारा दिन, सारी सारी रात वो तकलीफ में तड़पती है। तुम लोगों को एहसास है? एक लम्हे के लिए भी सोचा कभी उसके बारे में? नहीं, कभी भी नहीं सोचा। तुम्हें पता है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं उससे दूर नहीं हो सकता, सिर्फ ये सोचते हुए कि ये ना हो कि वो तकलीफ में मुझे पुकारे और उसकी सुनने वाला कोई ना हो। लेकिन मैं तुम लोगों को ये क्यों बता रहा हूं? तुम लोगों की लगती क्या है वो? वो माँ भी तो है हमारी। हाँ, मेरी बीवी होने के साथ साथ वो तुम्हारी माँ भी है। मैं अपनी बीवी को तो आज़ाद कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों की माँ को नहीं। इतना सब होने के बावजूद अगर तुम में से किसी को उससे मिलने की ख्वाहिश हो वो इस पते पे जा सकता है।